जय बजरंगबली के दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो ऋतु में, आपकी अपनी थेरेपिस्ट ऋतु। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मेरी लास्ट वीडियो से रिलेटेबल ही है। जैसे मैं आपको इस बार बता रही हूँ कि कौन से मूलांक के लिए क्या चीज, किस प्रोफेशन को चूज करना चाहिए और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के क्या क्या चीजें उनको दर्शाता है और उनको क्या करना चाहिए और उपाय भी। आने वाला 2026 कैसा रहने वाला है उन मूलांक के लिए, वो भी, और एक छोटी सी टिप भी हर एक मूलांक के व्यक्ति के लिए। और मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। डोंट वरी, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी जिससे आपको और मुझे दोनों को ही मजा आता रहे। तो चलिए चलते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे, मैं फ्लैश कर दूंगी उनका नेम। मधुरम जी, आपको अगर कुछ भी इससे रिलेटेड और जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आपको मिलना हो बहुत जल्द, मैं एक बुक भी पब्लिश करने वाली हूँ और अपना एड्रेस भी आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगी जहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं। एंड कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट कर लेंगे एंड जो भी आपको है आप अपने इश्यूज वगैरह बता सकते हैं उनको एंड आई विल कनेक्ट विद यू फॉर श्योर। एंड मधुरमा जी, आपके भी जो रिलेशनशिप के बारे में आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपके भी जो वुड बी, जो भी आप फ्रेंड है, जो भी है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है अभी एट प्रेजेंट, उनका भी मूलांक जो है एक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मूलांक एक के व्यक्ति के बारे में और वो कैसा रहता है उनका रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं। जो मूलांक एक वाले हैं, सबसे ज्यादा मूलांक एक वाला जो व्यक्ति है ना, वो लव मैरिज करना ही प्रेफर करेगा और उनके लिए लव मैरिज ही प्रेफरेबल होती है अगर वो करे तो। पहली चीज, जो भी व्यक्ति, जो भी औरत ये वीडियो देख रही है, अगर वो आपके साथ उनका ड्राइवर 10, पहले तो हर नंबर जो है मैं बोलूंगी दैट 1, 10, देन लेटर ऑन अगर आप देखें 28, अगर आप एक को देखेंगे, एक वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा लॉयल होता है। सबसे ज्यादा शायद लॉयल एक नंबर का व्यक्ति ही होगा, 01, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं। और जिसका मूलांक 10, पहले अगर एक आ गया और बाद में शून्य है, 0 है, तो इस टाइप के व्यक्ति को आप कह लो कि क्या बोलते हैं, वो तो धरती पे आए मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। उसने इतने अच्छे कर्म कर लिए हैं अपने लास्ट जन्म में, तो इस जन्म में उसको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मिलने वाला है। इतना मतलब इट्स अ वेरी गुड, मतलब वो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्योर हार्टेड है, उसकी सोल बहुत अच्छी। मूलांक एक के व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस तो फुल होता है और इनका एक डायलॉग पेट है, जितने भी मूलांक एक वाले हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, मैं हूं ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन इतना कॉन्फिडेंस, इतना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं क्योंकि सूर्य से गवर्न हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो होगा। एक टाइम पे तो गूगल भी बोल देगा आर यू श्योर, इतना कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, इतना ज्यादा आप सोच नहीं सकते हो। उनको लगता है कि वो हर चीज कर सकते हैं, बॉस बनने से पहले उनके अंदर वो रुतबा आ जाता है, जॉब अगर नौकरी पेशा है तो। अब चलो चलते हैं, फिर लंबा हो जाएगा टॉपिक। लेट्स मूव टू 10। जैसे मैंने आपको बताया, जो इन लोगों ने लास्ट प्रीवियस जन्म के जो कर्माज है उनके इतने अच्छे हैं, तो इस जन्म में उनको, एक तो पहली चीज, ये भी बहुत लॉयल होते हैं रिलेशनशिप में। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपके वुड बी या जो भी हैं रिलेशनशिप में, उनका भी मूल्यांक अगर 10 है, वो भी बहुत लॉयल होंगे टुवर्ड्स यू और उनको धोखा नहीं पसंद होगा। सो मेक श्योर करिएगा उनसे धोखा मत करिएगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा रिवेंजफुल हो जाएंगे क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये सब चीजें। अब चलिए चलते हैं फटाफट से। 19 इनकी तो लॉटरी है भैया, इनकी तो लॉटरी। इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए, इन लोगों को अपने से ज्यादा अच्छा, सुंदर और आप कह सकते हो ज्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं 19, बिकॉज यहाँ पे सूर्य एक किसको दर्शाता है, सूर्य को। 9 नंबर किसको, 9 किसको दर्शाता है, मंगल को। अगर 1 और 9 का मिलन हो जाए, लॉयल ये भी बहुत होते हैं पर ये बहुत ऊर्जावान होते हैं। 19 जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको तो स्पेसिफिकली आप ये समझ लो,
बिजनेस ही करना चाहिए। इवन मुकेश अंबानी की भी डेट ऑफ बर्थ जो है 19th है। देख लीजिएगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, अभी जाके देखिए। और अब चलिए चलते हैं 28, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 28 है। यहाँ एक कैच है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 28 है उनके साथ दिक्कत क्या है, अब 2 नंबर जो होता है, नंबर 2, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, जो नंबर 2 है, 2 जो है मून का नंबर है, काफी इमोशनल नंबर है। 8 शनि का नंबर। अगर आप देखें चंद्रमा और शनि की जब युति बनती है, इनको धोखे बहुत मिलेंगे। कभी भी आप देख लीजिए, लोहा और पानी अगर मिलेगा तो जंग तो लगना लाजमी है। मैं कह रही हूं दोस्तों, आप कभी भी 28 नंबर के व्यक्ति को पूछना, जिनका भी मूलांक 28 होगा, उनको कितने धोखे मिले हैं प्यार में, और उनका भी मन विचलित हो जाता है। बिकॉज चंद्रमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 28 नंबर जिसमें 2 जुड़ जाता है, उसका मन विचलित रहता है। क्यों? क्योंकि वो भी एट प्रेजेंट अगर जिसके साथ है, वो अपने कई और साथियों के साथ भी बात करना शुरू कर देता है, बिकॉज चंद्रमा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उनके नंबर के साथ। बट अगर शादी हो गई है उसके बाद सबसे ज्यादा लॉयल भी यही लोग होते हैं, 28 नंबर वाले। 1 नंबर जिनका मूलांक आता है, सबसे ज्यादा लॉयल, लॉयल्टी में सबसे, अगर मैं बोलूं सारे नंबर में से सबसे टॉप पे आएंगे। तो चलिए चलते हैं, जो 2026 आ रहा है ईयर, उसमें एक बहुत बढ़िया ऐसी टिप किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक नहीं बताई होगी, ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे। आप करके देखिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो, चाहे आप नोट कर लीजिए, पहले आप करके देखिए, अगर फायदा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्या है वो टिप। आपको मैं एक चीज बोलूंगी, दैट अपने पहले तो कांटेक्ट लिस्ट निकालिए, और उसमें सबसे पहले एक चीज चेक करिए, क्या आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा नंबर है जिसका नंबर 4 है, मूलांक 4। अगर है तो उस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपके ऑब्स्टेकल्स आने शुरू होते हैं, पहले तो मूलांक 4 वाले इतनी इजीली फ्रेंड्स बनाते नहीं है, और अगर आप लोग उनके फ्रेंड्स बन गए तो फिर वो आप लोगों के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ये चीज बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में, एक बार उनको बता के तो देखिए, आपकी परेशानी अपने आप धीरे 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 दूर होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप जैसे बोलोगे दैट मैं अभी एग्जाम दे के आया हूँ, मुझे टेंशन हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, क्लियर होगा नहीं होगा, ये मूलांक 4 वाले को जाके बता दीजिए ना। वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो आप मुझे बताना, धीरे धीरे आपके ऑब्स्टेकल्स दूर होने लग जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर। और 2026 में सूर्य को जल देना मत भूलिएगा। मैं ये नहीं भूल सकती, जैसी सूर्योदय होता है उसी टाइम आप करिए, जब आप उठ पा रहे हैं एटलीस्ट आप सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। अदरवाइज सूर्य की रोशनी को थोड़ी देर खड़े होइए, नमन करिए, और थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए। और ये साल आपका खुद का साल है, सो जो आप बेस्ट सोच रहे हैं ना इस ईयर के लिए, जस्ट गो फॉर इट। आपको हर वो चीज मिलेगी होपफुली। मधुरमा जी, आपकी जो आप रिलेशनशिप से रिलेटेड जो चीजें पूछना चाह रहे थे, आपके क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया है यहाँ पे।